नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेसन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री में करा रहे हैं। हमने NCERT बुक से आपको पूरा लेसन समाप्त कर दिया है, तो ये इसके अदर बुक से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप इसमें ये वैल्यू भी याद कर लें तो अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर ये लिख दी है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है ये √5 -1/4। कॉस 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। साइन 36 की वैल्यू ये है, और ये कॉस 18 डिग्री की वैल्यू है 10 + 2 √5 और पूरे पर √4। इसी तरीके से ये भी पूरे पर √, है। बस यहाँ पर क्या है, आपका माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos 30 + θ = ½ √3 cos θ - sin θ। तो ये हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, ये हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए हैं। तो ये अदर बुक से हैं। हमने NCERT बुक से आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करा दिया है इसका थर्ड लेसन का। तो अब ये है cos 30 + θ इक्वल आपको लाना है ½ √3 cos θ - sin θ, ये लाना है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कई क्वेश्चन कोई सी साइड लेकर हो जाते हैं, तो जो इजी पड़े उसी से ले लें। तो cos अब 30 + θ, इसे आप क्या पढ़ेंगे, cos A + B। तो cos A + B का फॉर्मूला होता है cos A cos B - sin A sin B, ये होता है फॉर्मूला। आप याद कर लें बुक में से। तो अब यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा दें, एक एंगल को A समझें, एक को B। तो cos A यानी कि cos 30 और cos B - sin A और sin 30। देखिए, A + B वाले फॉर्मूले में cos में क्या आता है, माइनस, और माइनस वाले में प्लस। अब कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि A और B की वैल्यू रख दी सभी जगह। अब cos 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √3/2 होती है, और ये cos θ। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 1/2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा √3 cos θ - sin θ। आपकी ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये प्रूफ हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है sin² 75 डिग्री - sin² 15 डिग्री, ये है। इसके लिए हमें प्रूफ करना है √3/2। तो ये हमने जो लिस्ट बनाई है, आप चाहे देख लें। अगर आपको क्वेश्चन नोट करने हो तो ये आपकी लिस्ट है, इस तरीके से लिस्ट है ये। और भी क्वेश्चन है इधर दूसरी साइड, तो ये आप देख लें। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और अपने स्तर से कर सकते हैं। तो ये आपकी ये लिस्ट पूरी मैंने बना रखी है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था, sin² 75 डिग्री - sin² 15 डिग्री। तो हम इसे कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने ले ली, sin² 75 डिग्री - sin² 15 डिग्री। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, sin² A और -sin² B का फॉर्मूला होता है। क्या है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। sin² A - sin² B का फॉर्मूला होता है sin A + B, एक ब्रैकेट में आया, और इंटू sin A - B आपका फॉर्मूला है। तो चलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लें, और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो sin A + B, तो 75 + 15 आएगा एक ब्रैकेट में, sin A + B, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा sin A - B आएगा। अब ये हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। और आपका इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, sin θ sin 2π/3 + θ, ये है। तो इसको 0 लाना है। तो आप थर्ड क्वेश्चन वहाँ से देख लें, मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो sin θ + sin 2π/3 θ, और ये प्लस sin 4π/3 + θ, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको π/3 में प्रॉब्लम हो तो इन्हें डिग्री में चेंज कर सकते हैं। कैसे, पाई की वैल्यू 180 रख करके।
तो ये आ जाएगा आपका, जब 180 रखेंगे तो 3 6 यानी 60 और ये आएगा आपका 120 डिग्री। इसी तरीके से वहाँ कर लें आप और आराम से ये तब कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री में चेंज करके कर लें। अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा अलग रहने दें, इन दोनों में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 होता है एक टर्म, इनटू कॉस ए और माइनस बी अपॉन 2 होता है। ये है आपका फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्या, साइन ए प्लस साइन बी का क्या आता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अब देखिए इन्हें प्लस करें तो ये आएगा आपका साइन थीटा और 2 साइन, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 360 हो जाएगा आपका, 360 प्लस 2 थीटा। और ये क्या होगा, इसमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी आपको, तो ये ओपन करेंगे आप तो 120 प्लस थीटा तो ये आ जाएगा माइनस 240 माइनस थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो इससे साइन चेंज हो जाएंगे, ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये तो चल ही रहा है साइन थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये 180 रह जाएगा। चलिए मैं ले ही लेता हूँ, तो ये 180 प्लस थीटा और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका इस तरीके से, ये माइनस का क्या बचेगा 120 बचेगा, तो कॉस माइनस का 120 और अपॉन 2 हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, साइन थीटा प्लस 2 साइन, देखिए 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देखिए कॉस पर कोई इफेक्ट माइनस का होता नहीं है, कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, ये 2 से 120 कैंसिल होगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आएगा साइन थीटा प्लस इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस वो 180 प्लस थीटा। देखिए ये है क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड ये होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड होता है पाई प्लस थीटा, और इसमें होता है आपका 90 से कम वाला होता है। तो आपका ASTC रूल होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो आपका साइन 180 प्लस थीटा आपका थर्ड में है, तो थर्ड में क्या है, साइन कैसा है, साइन का चिन्ह जो है आपका नेगेटिव है। अब कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होती है हाफ है, तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका बना साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस, और देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो गया 0, और आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। तो इस तरीके से आपको करना ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं सही से तो आपका काम आराम से होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4th, तो 4th क्वेश्चन में आपका है, ये देख लें आप, साइन 105 डिग्री और इनटू साइन 75 डिग्री लाना आपको है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन 4 लाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री और इक्वल लाना है मुझे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अपॉन 4 लाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो साइन 105 डिग्री और इनटू साइन 75 डिग्री। अब देखिए दोनों बार साइन साइन मल्टीप्लाई में हो, साइन कॉस हो, तो एक फॉर्मूले होते हैं 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ऐसे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है हमें, तो हमने 2 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर लो और 2 से इसे मल्टीप्लाई भी कर लो, इस तरीके से आपका ये 2 बन जाएगा। अब मैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना है, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ये आपका 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। तो इसे आप याद करेंगे किसी तरीके से, तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा। देखो 2 साइन ए साइन बी, यानी कि ए है 105 और ये है ये, तो यहाँ पर रखना है आपको। तो
पहली ब्रैकेट में आएगा कॉस ए और माइनस बी, माइनस आएगा, दूसरी ब्रैकेट में आएगा दोनों का प्लस, तो 105 प्लस 75, ये आपका फॉर्मूला लग गया है। अब इन्हें माइनस करिए, तो ये माइनस अगर आप करेंगे तो देखिए 105 में से 75 अगर डिफरेंस करेंगे आप तो ये बचेगा 30 डिग्री। अब ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 180 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब 180 की cos 180 की वैल्यू होती है -1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, √3 और +1। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो ये √3 और प्लस 2 × 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको यही तो प्रूफ करना था, बस ये राइट हैंड साइड आपकी आ गई। तो ये आपका इस तरह से प्रूफ हो चुका है। तो ये हमने क्वेश्चन किया था फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका यानी कि 4 क्वेश्चन आपका हो गए। अब फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ आप पढ़ लें, क्या है, sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री और इंटू sin 80 डिग्री इक्वल लाना है आपको 3/16। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं ये नोट कर लेता हूँ और ये डायरेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री और sin 60 डिग्री और sin 80 डिग्री। अब देखिए इनमें डायरेक्ट वैल्यू मुझे 60 डिग्री की तो पता भी है, तो ये हम यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू रख सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर रख ली, तो sin 40 डिग्री इसकी वैल्यू है √3/2 और ये sin 80 डिग्री। अब √3 आपका ये डिजिट है, इधर लिख लें √3/2। अब ये आपका बनेगा sin 20 और देखिए ये हम ऑर्डर वाइज लिख लेंगे। अभी देखो पहले ये नोट कर दिया मैंने। अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 3 यानी कि साइन इकट्ठे हों, 2 हों तो होता है, कैसे 2 sin A sin B वगैरह। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2 इस तरीके से बनाऊंगा। कैसे भाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे और बड़ा वाला एंगल ये पहले ले लें। अब ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये जो 2 से डिवाइड किया है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3/4 बचेगा एक। तो ये भाई ये हमने क्या किया है, इसे 2 sin A sin B बनाना था मुझे, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 2 तो इसमें रहेगा ही, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा, 2 sin A cos sin A sin B पढ़ूंगा मैं। अब 2 sin A sin B का फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में लगा ही था, क्या होता है, cos A - B माइनस cos A प्लस B। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर फिर लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा cos A - B। और अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा माइनस आएगा और cos A प्लस B आएगा आपका। इस तरीके से आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखें कितना बचा है, अब पहले टोटल कर लो, तो ये बचा 80 - 40, तो cos 40 डिग्री बचा, माइनस ये प्लस हो जाएंगे आपके, तो ये बचेगा cos 120 डिग्री। अब इनकी वैल्यू जिनकी हमें पता है वो रख सकते हैं। कैसे, cos 40 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है cos 120 डिग्री की -½ होती है। आप चाहे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए cos 120 को cos 150 - 30 करके आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो ये मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, √3/4 sin 20 डिग्री और cos 40 डिग्री प्लस ½ अब देखिए इसका 2 एलसीएम भी ले सकते हैं आप, तो एलसीएम ले लें आप, तो क्या बनेगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और ये क्या आएगा, इसके साथ 2 आएगा, तो 2 cos 40 डिग्री प्लस 1। अब देखिए 2 ये अपॉन में है, इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 8
और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री और ये बना कॉस 40 डिग्री, 2 cos 40 डिग्री और +1। अब क्या करें, इस साइन 20 को भी ब्रैकेट में पहुंचाइए, तो ये बनेगा आपका ब्रैकेट में जाएगा तो 2 cos 40 डिग्री आपका बचा, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं सही से, √3/8 और ये बना 2 cos 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। अब मैंने देखिए साइन 20 डिग्री थोड़ा बाद में लिखा है, क्यों, हम हमेशा कोशिश करते हैं बड़ा एंगल पहले हो, क्योंकि a-b करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप पहले ये लिख लें आइए। अब यहाँ पर 2 cos sin b का फॉर्मूला लगेगा आपका, तो 2 cos sin b का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, साइन a प्लस b और माइनस साइन a - b, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये प्लस साइन 20 डिग्री तो पहले से ही चल रहा है आपका। अब ये कितना हो जाएगा, साइन 40 + 20, ये आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ये बचा आपका साइन 20 डिग्री और ये प्लस है आपका साइन 20 डिग्री। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया है। तो आपका अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दें तो √3/2, तो आपका देखो 3/16 प्रूव हो गया। क्यों, √3 इनकी प्रोडक्ट क्या हो गई, 3 हो गई, 8 × 2 = 16 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो गया है। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से कॉस में भी होता है, क्या, cos 20, cos 40, cos 60, cos 180 और ये 3/16 की बजाय 1/16 हो जाता है। तो ये इसी तरीके से सेम वैसे ही होगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, 1/16 बन जाएगा। तो आप अपने आप कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन लिख करके कर लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 45 + a साइन 45 - a इक्वल, ये प्रूफ करना है आपको। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 6 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन 45 + a और ये आ जाएगा आपका साइन 45 - a और इक्वल आपको लाना है हाफ और ये है आपका cos 2a। तो इस तरीके से आपको बनाना है। कैसे, अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 45 + a इंटू साइन 45 - a है। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए इधर हाफ भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला बन गया है अब, 2 sin a sin b। अब देखिए 2 sin a sin b अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a - b, मतलब एक ब्रैकेट में a - b। अब देखिए a - b करने के लिए इसे ब्रैकेट में बंद कर लें, a और माइनस आपका v आ जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी, माइनस cos a + b, तो cos a और प्लस b, तो ये आएगा आपका a + b। तो ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, cos a - b और माइनस cos a + b। अब देखिए यहाँ a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट मुझे खोलनी पड़ेगी। तो ब्रैकेट ओपन करें तो 45 + a माइनस 45 + a, ये एक टर्म हो गई आपकी, ब्रैकेट हटाएं यहाँ से। तो ये क्या इस तरीके से लगा लें, तो ये क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर 45 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब ये क्या बचेगा आपका, cos 90 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका, ये cos 2a हो चुका है और ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस तरीके से आपका ये हाफ cos 2a प्रूफ हो गया। ये आपकी कौन सी, यानी कि RHS आपके साइड आ गई। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन कितने, 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।